नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 7 दिसंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार में एनडीए जीता, लोकतंत्र हारा, चुनावी नतीजों समेत कई मुद्दों पर खुलकर बोले तेजस्वी यादव। सम्राट के बुलडोजर एक्शन से जीतन राम मांझी खुश नहीं। बिहार में बम्पर जीत के बाद जेडीयू का अब संगठन मजबूती पर फोकस, 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का है लक्ष्य। जमीन से जुड़ी बड़ी खबर, कर्मचारी दलालों पर नकेल कसने की तैयारी, जारी हुआ नया फरमान। बिहार में अब नहीं चलेगी पुलिस की मनमानी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया सिटीजन सर्विस पोर्टल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में एनडीए जीता, लोकतंत्र हारा, चुनावी नतीजों समेत कई मुद्दों पर खुलकर बोले तेजस्वी यादव। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में आए नतीजे समेत कई मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने खुलकर अपनी बात रखी है। चुनाव में आरजेडी की हार के कारणों पर चर्चा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि प्रदेश में एनडीए की जीत हुई है, लेकिन लोकतंत्र हार गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक शुगर मिल तक चालू नहीं करा पाए। उन्होंने दावा करते हुए ये भी कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा था, वो नहीं चाहते थे कि एनडीए की सरकार दोबारा बने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सम्राट के बुलडोजर एक्शन से जीतन राम मांझी खुश नहीं। जी हां, बिहार में अलग अलग जिलों में बुलडोजर एक्शन जारी है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से गृह विभाग संभाले जाने के बाद एक तरफ जहां एक्शन हो रहा है तो दूसरी ओर लोगों को परेशानी भी हो रही है। इस बीच शनिवार को एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया, बुलडोजर एक्शन को गलत करार दिया। उनका कहना है कि पहले उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी जिन्होंने सरकारी जमीन को कब्जा कर रखा है। और वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि जो अतिक्रमण हुआ है वो गलत है, जो नोटिस देकर हटाया जा रहा है वो सही है। लेकिन एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक उनको रहने के लिए वैकल्पिक इंतजाम ना कर दें तब तक उनको ना हटाएं। हालांकि जानकारी में आया है कि बिहार सरकार उनको बसाने का काम कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बम्पर जीत के बाद जेडीयू का अब संगठन मजबूती पर फोकस, 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का है लक्ष्य। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस अपनी पार्टी पर है। शनिवार को पार्टी कार्यालय में उन्होंने जेडीयू के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। संगठन को और मजबूत करने की रणनीति के तहत 3 साल में 1 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने का टारगेट रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमीन से जुड़ी बड़ी खबर, कर्मचारी दलालों पर नकेल कसने की तैयारी, जारी हुआ नया फरमान। जी हां, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सभी विभागों के मंत्री एक्शन मोड में दिख रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी हर दिन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में विभाग के सचिव जय सिंह ने भी सभी अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी और ब्लॉक के दलालों पर नकेल कसने की तैयारी की है। सभी डीएम को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया गया है कि राजस्व कर्मचारी अब किसी निजी स्थान से अपना काम नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में अब नहीं चलेगी पुलिस की मनमानी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया सिटीजन सर्विस पोर्टल। जी हां, बिहार में नई सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्री का जिम्मा मिलने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को बिहार पुलिस ने एक बड़ी पहल करते हुए पुलिस मुख्यालय में सिटीजन सर्विस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्घाटन स्वयं गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में भूमि अभिलेख अब ऑनलाइन, बिहारी राजस्व योद्धा होंगे सम्मानित। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को लगातार चौथे दिन अपने कार्यालय कक्ष में विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल सहित सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने एक वीडियो जारी कर भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और राजस्व विभाग में चल रहे सुधारों की जानकारी साझा की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 बाइक सवार आए और गोली मारकर फरार, बीजेपी नेता के करीबी पर किसका निशाना। जी हां, बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री के निजी सहायक को अपराधियों ने देर रात गोली मारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हमलावरों की तलाश जारी है। घटना मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में हुई और गंभीर रूप से घायल सहायक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरपुर जिले में देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब अपराधियों ने बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के निजी सहायक विनोद दास को गोली मार दी। घटना तब हुई जब विनोद दास शादी समारोह से लौट रहे थे। घायल विनोद दास कुजनी प्रखंड के अमरख निवासी और बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष होने के साथ साथ विधायक के निजी सहायक भी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना पुस्तक मेला का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, दुनिया के सबसे महंगे ग्रंथ की प्रदर्शनी। जी हां, पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेला का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। सीआरडी द्वारा आयोजित पुस्तक मेला पिछले 41 वर्षों से लगातार गांधी मैदान में लगता रहा है। इस बार भी 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक के लिए पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपालगंज में बड़ा फर्जीवाड़ा, 2 शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र का खुलासा, सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू। जी हां, गोपालगंज जिले के 2 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। निगरानी ब्यूरो पटना की जांच रिपोर्ट में दोनों शिक्षकों के BET अंक पत्र फर्जी पाए गए, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने उनकी सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फर्जी पाए गए शिक्षकों के नव प्राथमिक विद्यालय शंकरपुर ओराजीह की टीना मुन्नी खातून और नव प्राथमिक विद्यालय परसौनी मलाही टोलक के सुबोध कुमार मांझी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नालंदा में मेडिकल लापरवाही का आरोप, बंध्याकरण के 18 दिन बाद प्रसूता की मौत, जांच टीम गठित। जी हां, आपको बता दें, नालंदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एंकरगरसराय में कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण 18 दिनों बाद एक प्रसूता की मौत हो गई। मृतका की पहचान औंगारी थाना क्षेत्र के रहमत बिगहा निवासी शशिकांत चौधरी की 26 वर्षीय पत्नी बेबी देवी के रूप में हुई। मृतका के पिता मीना चौधरी ने बताया कि उनकी बेटी 17 नवंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंकगसराय में बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया गया था। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने महिला को घर भेज दिया। घर पहुंचते ही बेबी देवी को तेज पेट दर्द शुरू हो गया। उसके बाद उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।